Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, उसके अलावा किसी भी फंक्शन से वैल्यू को कैसे रिटर्न किया जा सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन को आर्गुमेंट्स, पैरामीटर या वैल्यू कैसे पास की जाती है। तो सबसे पहली जो बात है वो आपने याद रख लेनी है, वो ये है कि फंक्शन को जहाँ से कॉल करते हैं वहीं से उसको वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करें, ये एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास मेन था, ठीक, और ये हमारी रैम है। एक लाइन करके एग्जीक्यूट करते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 10, इंट b इज इक्वल्स टू 20। ये क्या हो रहा है, इससे रैम के अंदर दो बॉक्सेस बन जाएंगे और उनमें इनिशियलाइज भी किया हमने वैल्यू, एक में 10 आ जाएगा, एक में 20 आ जाएगा। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सम, और उसके अंदर ये दो जो वैल्यूज़ हैं a और b, इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, a में क्या पड़ा है 10 और b में क्या पड़ा हुआ है 20। तो ये हमने दो वैल्यूज 10 और 20 यहाँ से पास कर दी। आपको पता है यहाँ से फंक्शन कॉल होने के बाद उस फंक्शन पे जंप कर जाता है। यहाँ पे जंप करेगा तो पहले यहाँ पे कोई भी हमने वैल्यू पास नहीं की थी, अभी दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो इसलिए हमें दो वैल्यूज रिसीव भी करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जिस टाइप की वैल्यू यहाँ से पास करते हैं उसी टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिसीव करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे a किस टाइप का, इंट टाइप का है ना, तो इंट टाइप का मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट num1। तो ये रैम के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा इंट num1। यहाँ से क्या वैल्यू पास हुई थी 10, यहाँ से यहाँ पर 10 आ गया, तो इस n1 जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसके अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह 20 था, 20 की किस टाइप का, इंट टाइप का है, यहाँ से 20 पास हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। जिस टाइप का डाटा सेंड किया था उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंट टाइप का सेंड किया था डाटा, इसलिए रिसीव भी इंट टाइप के लिए n2 का एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे 20 इसकी वैल्यू को रिसीव कर दिया। ठीक है, अब सी आउट सिंपल स्क्रीन पे हम सम कर रहे हैं कि n1 में क्या पड़ा हुआ है 10, n2 में क्या पड़ा हुआ है 20, तो सी सम इज इक्वल्स टू स्क्रीन पे 20 डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी एक और बात बता दूँ, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ये बात आप याद रखना कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो, ये देखें इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने डिक्लेयर किया ना वेरिएबल को, इंट a को, तो हम इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया, इसके बाहर मैं इसको सी आउट करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जिस ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और ये देखें आपके सामने एग्जीक्यूट होके आ गया। क्लियर होगी ये ना बात कि जिसके अंदर डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उन ब्रैकेट्स के अंदर ही। इसको कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। क्लियर। और उसके अलावा इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि देखें कोड एग्जीक्यूट, जब इसको कंपाइल करते हैं हम प्रोग्राम को, ये पहली लाइन से मेन को ढूंढता है। ठीक है, मेन इसको मिला, मेन के अंदर आ गया एग्जीक्यूट करने के लिए। ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इस लाइन से क्या होगा, रैम के अंदर एक बॉक्स बनेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। फिर जैसे ही उसको ये वाली ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट मिलेगी, तो वो क्या काम करेगा, उसने जो बॉक्स बनाया था उस बॉक्स को ख़त्म कर देगा, वो बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर वो जिंदा था वेरिएबल, जब इस ब्रैकेट के आउटसाइड आएगा तो वो बॉक्स ख़त्म हो गया, अब वो कोई ए नाम का वेरिएबल नहीं है। क्लियर। इसको कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम किया था वो कुछ इस तरह था, हमने ऐसे करके फंक्शन को कॉल किया था, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी। ठीक है, और इस तरह करके हमने उसको सॉल्व किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू पास करने के लिए हमने फंक्शन के अंदर इनपुट ली थी ना, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो अब मैं जो इनपुट है वो फंक्शन के अंदर ले रहा हूँ, सॉरी मेन के अंदर ले रहा हूँ। ये मैंने इनपुट ले ली। अब जो यूज़र ने जो भी दो नंबर इनपुट किए थे n1, n2, यहाँ से मैंने इस सम फंक्शन को पास कर दिए दो नंबर्स। ओके, यहाँ पे फिर रिसीव करने के लिए भी दो वेरिएबल होने चाहिए। तो ये मैंने इंट num1, इंट num2
टाइप के 2 वेरिएबल्स इंट टाइप के डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या होता है, और ये देखें एरर आ गया। एरर इसलिए आया, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे ये इंट n1, n2 वेरिएबल्स इन्हें डिक्लेयर किए थे, आप कर लिए। अब चल करके देखते हैं, देखें अभी भी एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएबल होते हैं n1 और n2 किस ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, इनके अंदर हुए हैं ना, ठीक है। तो ये इनके अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, इसके आउटसाइड यूज़ किया तो एरर आएगा। तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू पास की है जो यूज़र ने, सपोज करें 10, यहाँ से तो 10 गया है वहाँ पे, यहाँ से 20 गया है इस यहाँ पर, तो यहाँ पे तो यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे वो जो वैल्यू पास की थी हमने, यहाँ से 10 सपोज करें वो num1 में आ गई थी, तो यहाँ पे हमें फिर num1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें num2 लिखना पड़ेगा। ये वेरिएबल के स्कोप की वजह से ये इस तरह हुआ है, ठीक है। दोबारा इसको देखें, आप चल गया 2, यहाँ पे हम 55 लिखते हैं, इंटर करते हैं तो सम इज इक्वल टू 55, क्लियर। तो इस तरह जो सा है हम फंक्शन को वैल्यू पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करें, चेंजिंग ये कि हम जो सा है ना, एक तो एक यूज़र के मार्क्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं और एक यूज़र का ग्रेड डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। यूज़र से हम कहेंगे इंटर मार्क्स यहाँ पर, ठीक है, हमने मार्क्स ले लिए, और फिर यूज़र से कहेंगे इंटर ग्रेड, ठीक है, ये यूज़र ने ग्रेड करेगा। तो देखें यहाँ से हम n1 और यहाँ पे ग्रेड आएगा ना, क्योंकि ऊपर वेरिएबल का नाम चेंज किया, यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं n1 किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो इसका मतलब है पहला वेरिएबल इंट टाइप का, ठीक हो गया। सेकंड वेरिएबल किस टाइप का है, ग्रेड, देखें करैक्टर टाइप का है ना, तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ से इसकी टाइप जो सी है वो चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक पहला इंट टाइप का नंबर था, दूसरा करैक्टर टाइप का था। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स, फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्ले डिटेल्स, ये डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है, जो यूज़र जो भी इनपुट करेगा ना उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले कर देगा। ओके, अब यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं जो भी यूज़र ने किया था, सी आउट दी मार्क्स आर, यहाँ पे हम क्या करेंगे num1, ठीक है, और उसके बाद एंडल, इसी तरह सी आउट दी ग्रेड इज़, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें num2 है ना, इसको लिखना है यहाँ पर num2, और ये एंडल। अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो अभी भी एरर आ गया। अब क्या एरर आया है, कहता है n1, n सच्ची वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे हमने मार्क्स उसका नाम रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो अब चलो ठीक है, कहता है मार्क्स इंटर करें, मैंने 55 इंटर किए, ग्रेड सपोज करें ए उसका आया, तो ये आ गया दी मार्क्स आर 55 एंड ग्रेड इज़ ए। तो ये कहने का मकसद ये था कि जिस टाइप की यहाँ से वैल्यूज ग्रेड कैरेक्टर टाइप की थी, उसी टाइप का आपने यहाँ पे रिसीव भी करनी है, क्लियर। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपने यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं, यूज़र से 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, ठीक है, और वो फिर एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है कैलकुलेट एवरेज, जो कि उनकी एवरेज को कैलकुलेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, क्लियर। सेकंड आपका क्वेश्चन ये है कि आपने यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं, फिर एक फंक्शन को पास करने हैं जिस फंक्शन का नाम है कैलकुलेट रिमाइंडर, ठीक है, और वो फंक्शन क्या काम करेगा, उन नंबर्स का रिमाइंडर और क्वोशंट अलग अलग करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका ये, आपने यूज़र से उसकी कुछ डिटेल्स लेनी है, रोल नंबर, ग्रेड और CGPA, फिर एक फंक्शन को पास करना है जो कि उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, क्लियर। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।